स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। गांदरबल जिले के गगनगिर इलाके में दहशतगर्दों के हमले के बाद काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस हमले में 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर समेत 7 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यह हमला इतवार के शाम गगनगिर में उस वक्त पेश आया जब दहशतगर्दों ने मजदूरों की एक बैरक पर हमला किया। दहशतगर्दों ने कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम का दायरा बढ़ा दिया है। एनआईए भी हमले की तफ्तीश में जुट गई है। आला सिक्योरिटी एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों ने सोनाबर के करीब गगनगिर में यह बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर रहनुमाओं ने इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्द तंजीम TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मरने वालों में बिहार के मोहम्मद हनीफ, बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज, बिहार के कलीम और फहीम निसार, मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि ओबरॉय और पंजाब के गुरमीत सिंह शामिल हैं। यहाँ शादी भी चल रही थी, तो शाम के बाद जब ये पटाखा शुरू होने लगा तो हमने सोचा शादी का हो रहा है, बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, तो हमें कोई ऐसे नहीं। तो बाद में सुबह हम सुनते हैं कि ये ऐसा वाक़ा हो गया है। तो उसके बीच यही है कि वो बेचारे भी मजदूरी करें थे, हमारे जैसे मजदूर लोग थे जिनकी यहाँ जान गई है। इसके हमें भी अफसोस है इस बात का। बंद होने चाहिए जी, जैसी आपकी जान है, दूसरे की जान है, मेरी जान है, सबों की जान है। यहाँ नहीं देखा, यहाँ गगनगिर इलाके में ये नहीं मेंटेनेंस में हो रहा था। सोनमार्ग साइड हो जाओ, कंगन साइड हो जाओ, मामूर साइड हो जाओ, तहसील कंगनी में हो रहा था, और यहाँ गगनगिर आज तक नहीं हुआ। पहली बार है ये। और गांदरबल हमले में जिला बडगाम के नादिगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शाहनवाज की भी मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर शाहनवाज की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। खासी तादाद में लोग उनके घर ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने इस कत्ल गारत को बंद करने की अपील की है। एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना, आपका ये ख्वाब पूरा करूँगा, मैं खून पसीना एक करूँगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं, अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरे इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है। और जम्मू के रहने वाले शशि भूषण ओबरॉय पेशे से डिजाइनर थे और वो भी गांदरबल दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो गए हैं। उनके खानदान के अफराद गहरे गम में हैं, उन पर उदासी छाई हुई है। जम्मू के तालाब तुलू इलाके के रहने वाले शशि इस कंपनी में काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। वो बच्चों के बाप शशि ने कभी भी किसी सिक्योरिटी खदशात के बारे में शिकायत नहीं की थी। अब उनके खानदान को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिए जाने और मुलविस अफराद को सख्त सजा दिए जाने की मांग हो रही है। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गगनगिर दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले शहरियों की आयादत की। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने स्किम श्रीनगर का दौरा किया। उमर ने कहा कि वो तरक्की नहीं रोकेंगे और कुछ अनासिर कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ हालात मामूल पर रहें। उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में असेंबली का सेशन शुरू होगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम इस हमले की कितनी ही मजम्मत करें, इसके खिलाफ जितना भी बोलें काफ़ी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम गुज़िश्ता 35 सालों से यही देख रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। इस हमले की वजह यह है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं हैं। अब इंतजामिया, खासतौर पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी चौकसी की सतह को मजीद बरकरार रखना होगा।
इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा। डेवलपमेंट को रुकने नहीं देंगे। जो गैप्स, जैसे मैंने कहा, अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमज़ोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट के काम और नॉर्मलसी का फ़ायदा लोगों को मिले, उसमें हम किसी चीज़ को जो है रुकावट के तौर पे पेश नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया इस उम्मीद के साथ कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इन हमलों से हम उस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। और गांदरबल के गगनगिरी इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया और कैंडल मार्च निकाले गए। आम लोगों, नौजवानों और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने इनमें हिस्सा लिया। इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ घंटाघर, लाल चौक, श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मकामी लोग हाथों में पोस्टर और मोमबत्तियां लेकर बाहर निकले और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जिला शोपियां, बांडीपोरा, कोलगाम, पुलवामा और दीगर मकामात पर भी लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस हमले के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने बेगुनाहों के कत्ल की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि वो तशद्दुद के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार करने और कश्मीर में अमन की वकालत करने के लिए मुत्तहिद हैं। पदम शरीफ फैसल अली की क़यादत में नौजवानों ने बांडीपोरा में भी एहतजाज किया। मैसेज एक क्लियर एंड लाउड है कि दैट वी जस्ट कंडेम द टेररिस्ट इंसिडेंट जो कल हुआ है, तो हम उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और साथ ही साथ में उन सारे फैमिलीज़ के साथ हम अभी खड़े हैं, हमदर्दी उनसे जताना चाहते हैं। द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर कि लाइक पुलवामा इज़ फॉर पीस, पुलवामा इज़ अगेंस्ट द टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इनोसेंट किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ के हो या बाहर। काफ़ी दुख भरी बात है ये कि किलिंग्स हो रही हैं, तो इसीलिए आज हमने एक कैंडल लाइट मार्च किया है। तो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनोसेंट किलिंग्स। हमारा ईमान है कि अगर एक भी इनोसेंट आदमी को मारा जाए उसका मतलब है कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है। तो वी आर अगेंस्ट दिस, इनोसेंट आदमी मारे जाएं और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि यहाँ अमन रहे और साथ में ही जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, आवर पुलिस, दे विल ट्रैक देम डाउन। तो उम्मीद करते हैं कि पुरअमन फ़िज़ा फिर से कायम हो जाए और ऐसे वाक़यात ना हो। हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कंडम करते हैं कि जो रिसेंट अटैक हुआ तो उसमें जो बेगुनाह मारे गए उनके लॉ के साथ हम पूरी तरह से उनके साथ इज़हार हमदर्दी रखते हैं और हम बार एसोसिएशन की तरफ से सरकार को, मौजूदा सरकार को और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि बेगुनाहों का उनका खून ज़ाया ना किया जाए और हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी कल्प्रिट है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत दुखी वाक़ा हुआ है और जहाँ ऐसे दहशतगर्दाना हमले होते हैं, ये इंसानियत का कत्ल होता है। तो जितना हम इस वाक़े के मतलब हम कंडेम करते हैं वो बहुत कम है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इन मामलों में पूरी तरह तहकीकात करके जो लवाकिन है उनके साथ हमदर्दी और उनके साथ भरपूर ताउन करके उनके लवाकिन को भरपूर मदद इमदाद और दिया जाए। देखिए, जहाँ तक आपको इल्मियत है, इतवार के रोज़ जो इतवार की शाम को नाहक कत्ल आम हुआ है यहाँ पे, उस बारे में हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला है ताकि जितने भी बेगुनाहों का कत्ल आम हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ मैदान में आए हैं, सड़कों पे आए हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि नाहक कत्ल जितने भी यहाँ हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ सड़कों पे आ गए हैं
और कैंडल मार्च निकाला है ताकि बेगुनाहों के खिलाफ जो कत्लेआम हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ पे जमा हुए हैं और हम चाहते हैं सरकार से भी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। हम सब लोग मजम्मत कर रहे हैं, स्पेशली यूथ बांडीपोरा का। हम ये चाहते हैं कि आने वाले दौर में ऐसी इंसिडेंट्स ना हो, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग काम के लिए आते हैं, बहुत दूर से अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इवन यहाँ पर अपना एक बड़गाम से हमारा डॉक्टर साहब भी गया, तो हम मजम्मत करते हैं हम सब मिलजुल के। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादयान होंगे हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 25 अक्टूबर को नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद पहुंचे हैं दिल्ली। गांदरबल के गगनगीर में एप्को कैंप पर आतंकियों का कायराना हमला। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड से मंजूरी के बाद मस्जिद कमेटी ने शुरू किया अवैध निर्माण गिराने का काम। 25 अक्टूबर को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का सत्र। नए विधायकों की शपथ और स्पीकर का होगा चुनाव। 2 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में न ही केवल देश के घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ी, बल्कि साथ ही घरेलू यात्रियों की संख्या और एयरपोर्ट्स की संख्या में भी हुआ इजाफा। अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल को मिली फुट और ब्रिज की सौगात। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल परिसर के पास कुल 2 करोड़ की लागत के इस फुट और ब्रिज का किया लोकार्पण। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने किया सख्त रुख अख्तियार। दिवाली का त्योहार करीब, ऐसे में ग्रीन पटाखे के अलावा सभी तरह के पटाखों को किया गया बैन। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 10वीं गिरफ्तारी। नवी मुंबई के बेलापुर से आरोपी भगवत सिंह को किया गया गिरफ्तार। लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में लगी आग। कई बिल्डिंग्स हुई तबाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गगनगिर दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले तामीराती कारकुनों की अयादत के लिए श्रीनगर के अस्पताल का दौरा किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वो इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगू हैं। उन्होंने कहा कि हुक्काम को मुतासा खानदानों को हर तरह की मदद फराहम करने की हिदायत दे दी गई है। एलजी ने एक इंतहाई सख्त पैगाम देते हुए कहा कि मजदूरों के खिलाफ वहशियाना हमले का बदला लिया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि वो ऐसी कार्रवाई करें जो दहशतगर्दों और उनके साथियों को आने वाले वक्त तक याद रहे। एलजी ने महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो मुतासिरीन के अहल खाना को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करें।
उन्होंने एप्को इंफ्राटेक कंपनी से भी कहा है कि वो बगैर किसी ताखिर के मुआवजा जारी करें। कंपनी के अहदेदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुतासरीन को फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में आगाह किया है। SRE के तहत हर महलूक के लवाकिन को 6 लाख रुपए और एप्को इंफ्राटेक की जानिब से फौरी इकदाम के तौर पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमाम जख्मियों को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया फराहम की जाएगी। एप्को इंफ्राटेक कॉर्पोरेट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत रोल पर शहरियों के खानदानों को माली इमदाद और इंश्योरेंस से मुआवजे के तौर पर इनके मजमूई CTC के 5 साल भी फराहम करेगा। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कल जम्मू कश्मीर के DGP, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर, IG कश्मीर सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। DIG श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। मामले की गहनतम जांच हो रही, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है इस मामले में और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। जहां तक परिजनों का सवाल है, तो जो कंपनी काम कर रही थी उसने भी उनकी आर्थिक सहायता की है। SRE में जो प्रोविजंस हैं वो भी होम सेक्रेटरी हमारे उसको प्रोसेस कर रहे हैं और SRO 43 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोविजन है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जीवन का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी संवेदना, अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है उन परिजनों के साथ जिन्होंने किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बहन खोई है। उनके परिवार के लोग भविष्य में ठीक से रह सकें, इसका हर इंतजाम किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गांधरबल में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। सिन्हा ने कहा कि कोई भी मासूम शहरियों के खून बहाने की हिमायत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि पुलिस जल्द अज जल्द इंसाफ करने के लिए मुजरिमों की जल्द शनाख्त करेगी। मनोज सिन्हा ने आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स ज़ियोन श्रीनगर में पुलिस यादगारी दिन पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। LG मनोज सिन्हा ने आज जवाहरी शशि भूषण की तालाब तुलू में वाक़ रिहाइशगाह का दौरा किया और खानदान के अफराद को तसल्ली दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इन खानदानों के साथ है। हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है और इसमें कोई मखमसा नहीं है। कुदरती तौर पर यह सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश है। जेटमोर टनल को काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया और उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। SRE में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा सर, लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज़्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आंजहानी सतीश की अहलिया रुचि ने LG के इस वादे के बाद इत्मीनान का इजहार किया है कि उन्हें मुलाजमत फराहम की जाएगी और ख़ानदान को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि LG ने कुछ वादे किए हैं जिन्हें वो बगैर किसी ताख़ीर के पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है। LG मनोज सिन्हा यहाँ पे आए थे, कितनी देर रुके? 5 मिनट। हाँ जी।
क्या बात हुई, हम क्या बोला? वो इन्होंने बोला कि इनको नौकरी देंगे, इनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, भैया का ख्वाब था कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करे, तो उस इंजीनियरिंग में इनकी मदद करेंगे और इनको जॉब देंगे। उनकी एमकॉम है, एमएड है, एमकॉम है, काफ़ी इनकी क्वालिफिकेशन है इनके पास। क्या क्या उन्होंने कहा? बस ये कहा कि आप टेंशन नहीं लो, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे आपकी मदद, पूरी मदद करेंगे। आपसे क्या बात हुई एलजी की? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी जॉब लगाएंगे, आपके बेटे की ट्रेनिंग करवाएंगे, आपके साथ है। हम बोल के तो बहुत कुछ गए, बस उन्होंने कहा कि आपको फिक्र पड़, इसको हम चुन चुन के मारेंगे। उन्होंने बोला ये आतंकवाद खत्म करेंगे और किसी का घर खराब नहीं होने देंगे, और किसी का घर खराब नहीं हो। ये आप जो जॉब की उन्होंने बात की, क्या आप उससे संतुष्ट मिलती है जॉब? ये तो संतुष्ट ही है। तो मैंने अपने बच्चे पालने हैं, अपने बेटे को करवाना है, अकेली हूँ, क्या करूँगी? कमाने वाला तो वही थे ना, कौन करेगा फिर? तो आप चाहती हैं जल्द से जल्दी, क्योंकि आप पढ़ी लिखी अच्छी हैं, तो आप चाहती हैं कि अच्छी पोस्ट मिले? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों के लिए मैंने करना। कि आपके 2 बच्चे हैं, उनको उनके कैसे करोगे? श्रीनगर बैठे ही बच्चों के पीछे थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे इतनी दूर बैठे थे, बस किसके लिए? बच्चों के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन उनको दे पाए, इसलिए बैठे थे। अपना कभी नहीं सोचा उन्होंने, बच्चों के बारे में सोचा जब भी सोचा। छोड़ के उधर बैठे थे 6 साल हो गए, फैमिली को 7 साल हो गए, फैमिली को छोड़ के बैठे थे, इसीलिए कि बच्चों को अच्छा पढ़ा सके। सोचा नहीं था वहीं पे खत्म होके आएंगे। तो देखिए, इनकी जो फैमिली है, एलजी यहाँ पे आए, सांत्वना भरी और कुछ वादे भी करके गए, खासकर जॉब के बारे में वादा किया है। अब जो देखना पड़ेगा कि इसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो विश्वास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, उम्मीद तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन अब कब तक होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसी टारगेट किलिंग ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये फैमिली भी कहती है कि किसी और का घर इस तरह से तबाह ना हो जिस तरह आज हुआ है इनका घर। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए आगे कि जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है वो अच्छा हो और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कश्मीर वैली में, उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से हो। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ दोस्ती के लिए पाकिस्तान को ऐसे वाकयात रोकने होंगे। उन्होंने मजदूरों के कत्ल के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और वहीं मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने गगनगीर में होने वाले बेईमाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मज़ाहिब की तरह इस्लाम भी ऐसे गैर इंसानी रवैये की मजम्मत करता है। हर जिंदगी कीमती है और इस तरह ज़ाया हो जाना इंतहाई तकलीफ देह है। मीर वाइज ने कहा कि ये तशद्दुद और गैर यकीनी सूरत हाल के न खत्म होने वाले चक्कर की एक और संगीन याद दहानी है जो हम कई दहाइयों से झेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगू हैं और खुदा जा बहक होने वालों के लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि गांदरबल हमला इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में मरकजी हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से जो भी पॉलिसियां अपनाई हैं वो नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस भी नाकाम रही है और 370 हटाने के बाद जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को, इस आतंकवादी हमले का जवाब देगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी साहब। हमले पहले भी हुए, ये बड़ा आतंकवादी हमला है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी, चुनौतियां बढ़ गई हैं। देखिए, पुलवामा से लेकर के और उससे पूर्व से लेकर के अब तक लगातार जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता के तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरह से राज्य का दर्जा छीना गया, इतने वर्षों तक वहाँ चुनाव नहीं कराया गया, अब जाकर के एक सरकार गठित हुई है, उसके साथ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा भी कि केंद्र सरकार के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने तो राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। राज्य सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी अभी उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक बार अपने नीतियों के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर को पिछले कुछ वर्षों में हैंडल नहीं कर पाई है हमारी सरकार की जो नीतियां थी। वो सिविलियंस मारे गए हैं, घटनाएं घटी हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, जो दावे किए गए थे वो झूठे साबित हुए हैं। राहुल गांधी जी ने भी आज ये कहा है कि ये बहुत कायरतापूर्ण हमला है, हम सब बहुत दुखी हैं और हम निंदा करते हैं इसकी। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को विश्वास मिले और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो सकें, इसकी पुरजोर कोशिश करें। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर काद्यान होंगे हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 25 अक्टूबर को नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद पहुंचे हैं दिल्ली। गांदरबल के गगनगीर में एप्को कैंप पर आतंकियों का कायराना हमला, एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला, केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड से मंजूरी के बाद मस्जिद कमेटी ने शुरू किया अवैध निर्माण गिराने का काम। 25 अक्टूबर को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का सत्र। नए विधायकों की शपथ और स्पीकर का होगा चुनाव। 2 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में न ही केवल देश के घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ी, बल्कि साथ ही घरेलू यात्रियों की संख्या और एयरपोर्ट्स की संख्या में भी हुआ इजाफा। अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल को मिली फुट और ब्रिज की सौगात। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल परिसर के पास कुल 2 करोड़ की लागत के इस फुट और ब्रिज का किया लोकार्पण। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने किया सख्त रुख अख्तियार। दिवाली का त्योहार करीब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। पीडीपी लीडर मोहित भान ने गांदरबल दहशतगर्दाना हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हर दिल गमगीन है और तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने
इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है, इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे, निहत्ते थे, ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के जरिए से हो सकता है, आमने सामने बैठ के हो सकता है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि ये जो बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने एक बार फिर वादी कश्मीर में अफरा तफरी फैला दी है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है। पाकिस्तान और दहशतगर्दों की हर साजिश और कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। बहुत ही दुखद समाचार दक्षिण कश्मीर के शोपियान से आया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बिहार के एक कारीगर श्री अशोक चौहान जी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध, कायराना हरकत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। सारे क्षेत्र को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉर्डन किया है। सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। जल्द आतंकवादियों को और इस षड्यंत्र में शामिल जो साजिश करता है उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली मजबूत हो। कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। दुश्मन की, आतंकवादियों की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। श्री अशोक चौहान जी के पूरे परिवार के प्रति हमें इस संकट की घड़ी में सब उनके साथ हैं। दुख और इस संकट की इस घड़ी में पूरा देश अशोक चौहान साहब के परिवार के साथ है। और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि फारूक अब्दुल्ला अब समझ गए हैं कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। गुप्ता ने कहा कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की है तो पाकिस्तान ने कभी ऐसा ही जवाब नहीं दिया। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो गांदरबल में आतंकी घटना घटी है उस पर आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान को। ये कहा कि जो जिस तरह का आतंकवाद उन्होंने फैलाया है यहाँ पे, ऐसे चलते कोई बातचीत नहीं हो सकती हिंदुस्तान पाकिस्तान में। हमेशा देश हित की बात ही करनी चाहिए और जो उन्होंने कहा है भारत सरकार की भी यही पॉलिसी है और उस पॉलिसी के चलते वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर आतंक का वातावरण पैदा करता है, यहाँ पर अपने जो मसले हैं उसको अटेंशन डाइवर्ट करके यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, जो पहले जिस प्रकार की इनकी भाषा थी उनसे बात करिए, उनसे ये करिए, इन चीज़ों से कम उन्होंने सही जो शब्द चुने हैं, अच्छी बात है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अमन होना, पीस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको लगता है कि आज जो उनकी हुकूमत है आगे उनको भी काम करके दिखाना है, तो उनको भी लगता है कि अब आतंकवाद से कोई कुछ बनने वाला नहीं है यहाँ पे और पाकिस्तान की जिस तरह से यहाँ पे हरकतें हैं उसको बाज आना होगा। देखिए, हम 5 अगस्त 2019 से पहले का वातावरण देखें, उसके बाद का वातावरण देखें, बहुत चेंज आई है। वो भी समझते हैं, समझना भी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों की हित को ध्यान में रखते हुए यही सही होगा कि हम पाकिस्तान को जितना
लताड़ सकते हैं लताड़ें, क्योंकि पाकिस्तान कभी हमारा सगा नहीं हो सकता। हमने जब जब हाथ बढ़ाया है उसने पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। आज भी वो नौजवानों को, दूसरों को नशे के माध्यम से, दूसरी तरीके से, आतंकवाद के माध्यम से खराब करने का प्रयास कर रहा है। तो जब जब पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसने दगा दिया है, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को समझ चुके हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीडीपी रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि लोगों के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। उन्होंने गांदरबल में हमले पर कहा कि वो लगातार कहते आ रहे हैं कि बातचीत हर मसले का हल है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को भी तनकीद का निशाना बनाकर कहा कि इलेक्शन से कबल उनका एक बयान था और अब वो दूसरा बयान दे रहे हैं। गांदरबल में जिस तरह का सानिया पेश आया, जिस तरह से हमला हुआ, वहाँ पर लोकल्स या नॉन लोकल्स वहाँ पे मारे गए, इंसानी जाने ज़ाया हो, कैसे देखते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि सरकार या इलेक्शन से इन मसलों का हल नहीं होगा, बातचीत होनी चाहिए सबसे, और ऐसे इंसिडेंट्स को कंडेम भी करते हैं, बट गवर्नमेंट शुड लुक फॉर द लार्जर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, नॉट जस्ट काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स। दे शुड एक्चुअली सी कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, इसको कैसे कंटेन किया जा सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स कभी भी नहीं होने चाहिए। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस, वी वांट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, और आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और सस्टेन। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार पीडीपी लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत, लेकिन आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक दहशतगर्दी को बंद नहीं किया जाएगा। तो फारूक साहब खुद जवाब देंगे, बट इलेक्शन से पहले वो बातचीत चाहते थे, अब नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की स्टांस बदल गए हैं। बट हमें उम्मीद है कि वो डायलॉग को ही फेवर करेंगे, और हम सभी डायलॉग को ही फेवर करते हैं। और एडीजीपी आनंद जैन ने कहा है कि अगरचे उन्हें जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को किसी हद तक तोड़ने में कामयाबी मिली है, लेकिन फिर भी इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। डीजीपी जम्मू आनंद जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे जो जवान हैं उन्होंने शहादतें दी और हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन आप आज जो ये डेस्परेशन है घुसपैठ की, और जिस तरह से हमने पिछले 1-2 सालों में देखा है जम्मू रीजन को सुलगाने की कोशिश है, किस तरह के आप चैलेंजेस देखते हैं, और जो ये डेस्परेशन है पाकिस्तान में, ये इसके पीछे क्या मंशा लगती है? जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चुनौती को, और पूरे सुरक्षा बल के साथ पुलिस चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम है, और ये पिछले 3 दशकों से हम लोग लड़ रहे हैं, और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और ये जो आप देखेंगे कि नेशनल पुलिस डे था हमारा, और अभी रात को हमने शहीदों की जो श्रद्धांजलि है वो हम नेशनल पुलिस डे पर हमारे मार्टर्स मेमोरियल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सभी जगह। तो ये हमें एक बलिदान देने के लिए, अपने देश के लिए भी प्रेरित करता है, और शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी हुई हैं, और इस चैलेंज को हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज जो शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, और यहाँ से जो आए हुए लोग, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और जिनको देश से प्यार है, वो लोग आते हैं इन दिनों में जब उनको याद किया जाता है। और इसके लिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ ये एक याद करने का पल है, और उन वीर जवानों की फैमिलीज़ के साथ, और मैं समझता हूँ पुलिस ऑफिसर के साथ ये एक बड़ा अच्छा मौका है, और ये हम सब मिलके उनको याद करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना बलिदान दिया हुआ है देश के प्रति। और हमें और ये आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश है कि हमेशा आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद करेंगी। सकते हैं कि एक तरह से का हौसला बढ़ाते हुए यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग अपने जवानों का यहाँ मौजूद हैं और दिया भी जलाए हैं, और ये कहना है इनका कि अभी भी आतंकवाद की लड़ाई में पता नहीं कितने जो सपूत है वो उनकी अपना बलिदान वो देंगे, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर असेंबली में आज 9 मुंतखब अरकान ने हलफ लिया। असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने हलफ दिलवाया। 9 मुंतखब अरकान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिशें की जाएंगी। अल्लाह का
कि कश्मीर में आज 5-8 सालों बाद जमहूरियत इस्टेब्लिश हुई। जमहूरी हाउस पर जमहूरी तरीके से हलफ उठाया अल्लाह के नाम पर। इसके बाद अब बिज़नेस भी शुरू होगा। जो भी असम्बली बिज़नेस होगा वो भी इंशाल्लाह शुरू होगा। लोगों के मसले मसाइल सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरीट से बाहर दफ्तरों में अफसरों के साथ मीटिंगें और ये सब कुछ अब शुरू हो जाएगा। ये आज मेरी नज़र में काफ़ी अहमियत का हामिल ये जो आज ओथ सेरेमनी रही। लंबे मुद्दत के बाद 2014 में चुनाव हुए थे असम्बली के, तब से लेकर पहली बार आज ओथ सेरेमनी का इनेकाद किया गया और हमें खुशी है कि फिर हमारी रियासत में, हमारे यूटी में असम्बली कॉन्स्टिट्यूट हुई और अब कल ही रहा और आज नई शुरुआत होने जा रही है और हमें उम्मीद है कि आवाम के मसाइल, आवाम के जो कंसर्न्स हैं उन पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उनकी मुश्किलात जो हल होंगी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है इंशाल्लाह उस पर हम खरे उतरेंगे और आने वाली असम्बली जो हमारी पहली होगी उस पर आप देखेंगे कि जो स्टेटहुड की बात है, 370 की बात है, 35A की बात है, उसके लिए बाज़ाब्ता जो है असम्बली के प्लेटफॉर्म से जो है बात की जाएगी। आपको बता दें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर जारी किया, लोगों के साथ वादे किए, ये देखने वाली बात होगी किस तरह से उन वादों को पूरा किया जाएगा। आपको ये भी बता दें जम्मू कश्मीर के लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान होंगे हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 25 अक्टूबर को नव निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद पहुंचे हैं दिल्ली। गांदरबल के गगनगीर में एप्को कैंप पर आतंकियों का कायराना हमला, एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला, केंद्र सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड से मंजूरी के बाद मस्जिद कमेटी ने शुरू किया अवैध निर्माण गिराने का काम। 25 अक्टूबर को बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का सत्र। नए विधायकों की शपथ और स्पीकर का होगा चुनाव। 2 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में न ही केवल देश के घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ी, बल्कि साथ ही घरेलू यात्रियों की संख्या और एयरपोर्ट्स की संख्या में भी हुआ इजाफा। अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल को मिली फुट और ब्रिज की सौगात। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल परिसर के पास कुल 2 करोड़ की लागत के इस फुट और ब्रिज का किया लोकार्पण। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने किया सख्त रुख अख्तियार। दिवाली का त्योहार करीब, ऐसे में ग्रीन पटाखे के अलावा सभी तरह के पटाखों को किया गया बैन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि हुकूमत तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर से तालीमी सेशन की बहाली के बारे में तजावीज़ तलब करेगी, जिसे 2022 में नवंबर दिसंबर से मार्च में मुंतकिल किया गया था। इत्तू ने वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर में मुनक़िदा JK साइंस कांग्रेस के दौरान कहा कि वो तालीमी सेशन की बहाली के सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब करेंगी। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि जो मैं देखती हूँ, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इवन सोशल वेलफेयर सेक्टर की बात करें, इस वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। 10 बरसों में सिस्टम एक जगह पे नहीं रहा है। ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हमें यकीन है, उम्मीद है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे और सिंसियरिटी से काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। सोपोर के मेन चौक में इतवार की देर रात एक खौफनाक आग लग गई। इससे 5 दुकानें जल गईं और एक ATM को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। आग लगने से काफ़ी माली नुकसान हुआ है। ख्याल किया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाक़े के फ़ौरन बाद ATM में मौजूद नकदी निकाल ली गई। मकामी लोगों, पुलिस और फौज की मदद से फायर टेंडर्स की बरवक्त मुदाखलत से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने मामले का नोट लिया है और आग लगने की असल वजह जानने के लिए मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रही है। आग के मुतासिर ने जल्द अज जल्द नुकसानात का तखमीना लगाने और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से लगभग 6 दुकानें जल गई है और ये ऊपर का मंजिला 6 दुकानों में बिल्कुल मुकम्मल आग लग गई है, ये जल गई है। इनके लगभग इसमें से 10 लाख का नुकसान हुआ है और हम इस वक्त आला हुकाम और इसके बाद मौजूद है जो हमारे यहाँ हुकूमत है, उनसे अपील करते हैं, इनको इसमें भरपूर मदद मिलना चाहिए। और द्रास के रिहायशी इलाके से एक कमसिन बच्ची के हालिया अगवा के खिलाफ एहतजाज में इकट्ठे हो गए लोग। इस वाक़े ने कम्युनिटी को शदीद परेशान कर दिया है, जो अपने पुरअमन माहौल के लिए मशहूर है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम कस्बे से फरार हो गया है। द्रास के लोग हुक्काम से फौरी एक्शन लिए जाने और जिम्मेदार को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी बुलाक एडमिनिस्ट्रेशन हो कि यहाँ देखो दरे जोजिला खुलने के बाद यहाँ कई किस्म के लोग आते हैं, कोई हज़ारों लाखों के हिसाब से कौन आता है किसी का कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि अगर हमारे पुलिस स्टेशन द्रास में नफरी की कमी रहती है, एक स्पेशल टीम बिना मरग में या कहीं और रखा जाए, उनका बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन किया जाए। अभी सुनने में ये आ गया कि कल जिस क्रिमिनल ने ये क्राइम किया है उसका पहले भी कई क्राइम्स है, रामबन पुलिस स्टेशन में उसके FIR लॉज है। तो ऐसे क्रिमिनल आके यहाँ और भी क्रिमिनल करके हमारे पुरसुकून पुरअमन इलाके और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से या UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जम्मू कश्मीर LG साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ एक्शन है, कार्रवाई है, FIR लगे हैं, उन क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। और जो क्रिमिनल कल हमारी बच्ची को किडनैप करके वहाँ पर कठुआ से भागने में भी कामयाब हुआ बच्ची, तो चलो हम SSP कारगिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपनी टीम फौरन भेज के लड़की को बरामद किया और वो क्रिमिनल वहाँ से भागा। तो उसको रिकवर करने के लिए दोनों UT से गुजारिश करेंगे कि ऐसे क्रिमिनल्स को ला के सलाखों के पीछे सजा दे। और साथ में जो बाहर से लोग मजदूर आते हैं, मजदूरी के लिए बेचारा अच्छा मजदूर भी आता है, इसमें बुरा भी आता है, बुरे के साथ अच्छा भी पीस जाता है। तो उसके लिए एक टीम को स्पेशली यहाँ द्रास में रख के इनकी वेरिफिकेशन करके इनका रजिस्ट्रेशन करा के ये सब कराने में एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करे। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में UT सतह के सॉफ्ट बॉल मुकाबले शुरू हुए हैं। पहले मरहले में 19 साल की उम्र के 12 अजला की टीमों ने शिरकत की है। दूसरे मरहले में 17 और 14 साल के जुमरे में टीमों के दरमियान मुकाबले मुनक़िद होंगे। डिस्ट्रिक्ट UT लेवल सॉफ्ट बॉल ऑल एज बॉयज़ जो है हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को असाइन हुआ था, तो उसकी आज यहाँ शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे पूरी UT से 12 डिस्ट्रिक्टों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ से जो है हमारे पास सेलेक्टर भी आए हैं जो डायरेक्टरेट ने भेजे हैं, और वो जो है यहाँ से अच्छे टैलेंटेड बच्चों को निकाल के यहाँ से हमारी UT लेवल जो है नेशनल के लिए टीम को सिलेक्ट सिंह और मैं आया हूँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। हम यहाँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आए हुए हैं सॉफ्ट बॉल खेलने। सॉफ्ट बॉल की टूर्नामेंट हो रही है स्टेट लेवल, तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है यहाँ के JNK के बच्चों के लिए। साथ में बहुत अच्छी जगह है ये,
साथ में बहुत सारा हमें जानने को मिलेगा इस गेम के बारे में। बहुत सारा स्कोप है इस गेम में। मैं खुद नेशनल लेवल प्लेयर हूँ इसमें, तो मेरे को पता है कि आगे कितना स्कोप है इसमें। मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स का, जो हमें अपना टैलेंट शो करने देते हैं। उनकी वजह से हम बहुत से लोग ड्रग एडिक्शन से बच रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स की वजह से इंसान मेंटली और फिजिकली फिट रहता है। हम कुलगाम से आए हैं, तो ये हमारा कुलगाम का पहला मैच है जो सॉफ्टबॉल के ज़रिए पुलवामा में हुए, और मैं अपनी टीम का कैप्टन भी हूँ। वैसे तो पहली हमको ये खुशखबरी मिली कि अपनी टीम को जो मैं देना चाहता था कि हमने पहली मैच विन किया है, वो भी हमने एक छोटे मार्जिन से नहीं विन किया, वो बड़े मार्जिन से विन किया है। वो उधमपुरा के साथ हमारा मैच था, और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है पुलवामा में। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हूं विशाल, हमें दें इजाजत।